एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है और इस बार यह धमाका हुआ है सीरिया की राजधानी दमिश्क में। इजरायली सेना के मिसाइल अटैक में सीरिया का आसमान धुएं के गुबार से भर गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुबह के वक्त अचानक सीरिया की राजधानी धमाकों से दहल उठी। इमारतों का मलबा हवा में उड़ा रहा था, धुएं का गुबार आसमान में छा गया। रफ्तार भरती गाड़ियां रुक गईं। अफरा तफरी के माहौल में लोगों में दहशत भर गई। ये हमला सीरियाई रक्षा मंत्रालय के एंट्री गेट पर हुआ, जिसमें सेना के मुख्यालय को बड़ा नुकसान हुआ है। हमला का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें एक न्यूज चैनल की एंकर न्यूज पढ़ रही थी कि तभी जोर का धमाका होता है और एंकर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है। धमाका कितना बड़ा था, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टूडियो तक हिलने लगता है। बता दें कि दक्षिणी शहर सुबेदा में सेना और दरोज सशस्त्र समूहों के बीच संघर्ष विराम टूट गया है, जिसके बाद इजरायली सेना पर सिलसिलेवार हमले किए गए। इजरायल ने कहा कि वह दरोज की रक्षा के लिए ऐसा कर रहा है। और देखिए, इस हमले की 4 तस्वीरें अलग अलग सामने आई हैं। राजधानी दमिश्क में जब हमला किया गया तो आसमान धुएं से पूरी तरह भर गया, रक्षा मंत्रालय पर टारगेट किया गया। और इसके अलावा एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसमें एंकर स्टूडियो में एंकरिंग कर रही थी और पीछे अचानक धमाके की आवाज सुनाई पड़ती है, धुआं उठता है और वो उसके बाद दहशत में भागती है। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान बम के धमाके सुनाई पड़ते हैं और पीछे धुएं का गुबार नजर आता है और ये बताता है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क इस वक्त इजराइल के हमलों की जद में है। देखिए किस तरह से एंकर यहां पर बुलेटिन अपना पढ़ रही थी और तभी अचानक पीछे जोरदार धमाका होता है और ब्लास्ट के बाद वहां धुएं का गुबार बड़ा उठता है। जबरदस्त धमाके से दहल जाता है पूरा इलाका और उसके बाद दहशत वहां से इतनी थी कि ये महिला वहां से बुलेटिन छोड़ करके भागती हुई नजर आती है। तो सीरिया में एक के बाद एक लगातार अटैक कर रहा है इजराइल और उसने साफ कहा है कि वहां जो कबायली द्रूज हैं उनकी रक्षा के लिए वो ये कदम उठा रहा है। قصف جديد يا شباب، قصف خطوط